तो हम लोग अब 7वें चैप्टर में प्रवेश करते हैं। हमने 12वें तक किया था ना, या 11वां तक किया था? हमने 11वां तक किया था, जिसमें हमने देखा था कि कृष्ण बता रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ है डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट, डिजायर एंड अटैचमेंट, एंड वी हैड लुक्ड एट ऑल ऑफ दैट। ही हैज टॉक्ड अबाउट हु इज ही। तो हमने पानी में जो रस है उसके बारे में बात की थी, जो अ, चंद्रमा में जो द रेडियंस दी, जो आप क्या बोलते हैं उसको, that's all of that punya gandh and all of that Krishna was talking of. He said that I am the punya gandh in the flowers. So let's take it ahead. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। hmm. ये च इव सात्विकः भावा, whatever, and certainly ye cha eva satvika bhava is that state bhav, rajasah tamasah, so rajasic and tamasic, cha ye, so what state belonging to rajasic state and tamasic state, mat from me, eva iti, certainly this, tan vidhi na tu aham, so tan is those or them, vidhi is know, so know them not, tu aham but I, teshu te mayi, in them they in me. So what it totally translates to is, whatever state pertaining to sattva and those pertaining to rajas, तो जो कुछ भी है उसका जो भी आप स्टेट देखते हैं कि वो सत्व में है या रजस में, and also to tamas, know them to proceed from me alone, still I am not in them but they are in me. कृष्ण कहते हैं कि जो भी ये तीनों सत्वरज और तमस गुण हैं, ये सब मुझ में, मुझसे हैं, या ये सब मुझ में हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। यहाँ पर गीता प्रेस में कहते हैं, और और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से तथा तमो गुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे, वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लगता है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि कह रहे हैं कि दैट आई एम नॉट। सो जब कृष्ण कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है, जब कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कहीं जाना है या कोई इच्छा है, तो क्या कृष्ण कोई इच्छा कर रहे होते हैं, या क्या कृष्ण को भूख लगती है या उन्हें नींद आती है? कृष्ण को भी देखेंगे तो बिल्कुल मनुष्य जीवन जैसा है, वो भी खाते हैं, वो भी जागते हैं, वो भी सोते हैं, मृत्यु भी बाण लगने से हुई है। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर हैं तो इतना कुछ महाभारत में हुआ तो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं क्या? बिल्कुल टाल सकते हैं, किंतु एक बाण के लगने से मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या खेल है? तो कृष्ण कहते हैं
कृष्ण प्रकृति का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे. So when all of this is happening, it is not Krishna who is doing all this. This is the process of existence which is happening. अस्तित्व तीनों गुणों के साथ ये सब कुछ करती है और इसलिए ये हो रहा है. तो ये जो पूरी प्रकृति है, जो पूरा अस्तित्व है, ये तो परमात्मा में है. किंतु आप परमात्मा को, कृष्ण को यदि अस्तित्व में ढूंढने जाएंगे कि क्या इस पेन में कृष्ण है, क्या इस तिनके में कृष्ण है, इस पेड़ में है, उसमें है, इसमें है, तो वो कृष्ण नहीं है. वहां जो भी खेल चल रहा है वो इन तीन गुणों के आधार पर चल रहा है. ये गुण जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य हो रहा है. तो प्रकृति जो है वो परमात्मा में भी है, लेकिन आप परमात्मा को प्रकृति के साथ नहीं बांध सकते कि प्रकृति में हर कण में कृष्ण तत्व है, ये कह सकते हैं. इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं ना, तो बिगर सर्कल इज लाइक दैट ऑफ परमात्मा एंड द स्मॉलर सर्कल इज प्रकृति. तो इन परमात्मा प्रकृति इज कंटेन्ड, बट इज परमात्मा कंटेन्ड इन प्रकृति? नो. परमात्मा के तत्व हैं, बट उसको ही अगर आप सिर्फ मान के चलेंगे तो आप भूल कर जाएंगे. बिकॉज परमात्मा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. प्रकृति इज टोटली अ गेम ऑफ टाइम एंड स्पेस. समय और स्थान ना हो तो प्रकृति नहीं होगी. दैट्स हाउ वी नो मैटर. बट व्हेन वी टॉक ऑफ द सोर्स इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. जब कुछ भी नहीं था तब वो था. सो आवर चैलेंजेस, हम प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं. हम ये कभी नहीं बोल पाते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है, इस शरीर को भूख लग रही है. हम ये नहीं बोल पाते हैं कि शरीर को नींद आ रही है. चोट लगी है तो इस शरीर को चोट लगी है. और ये एक्सपेरिमेंट करके आप देखिए, कोई भी देख सकता है, बहुत सरल है. द मोमेंट you create that detachment, you are able to sustain things in a much better way. आप भोजन स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, आप भोजन शरीर की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, इसलिए खाएंगे. निद्रा शरीर की आवश्यकता है, आपकी नहीं. सो यू विल गेट अप ऑल्सो ऑन टाइम. फिर उठने में आलस्य नहीं आएगा. लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम जो है ना वो चिपका हुआ होता है. तो हम अपने परमात्मा स्वरूप को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं और हमें सिर्फ याद रहता है प्रकृति. और इसीलिए ये बहुत मजेदार बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखा जा सकता है कि हम जैसे कि जीवन में भी सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार होने चाहिए, जीवन सात्विक होना चाहिए, और सिर्फ इसमें ही उलझ के रह जाते हैं ना, तो काम बिल्कुल बिगड़ गया. क्योंकि अब आप प्रकृति में ही बंध के रह गए. सात्विकता आपको कृष्ण तत्व के निकट जाने में मदद तो करेगी, लेकिन वो आपको उस पार नहीं पहुंचा सकती. बल्कि ये और संभव है कि अगर आप इसी में बंध के रह गए कि नहीं, मेरा भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, मेरा उठना बैठना सोना वगैरह बिल्कुल अनुसार होना चाहिए, then you might rather miss the point. फिर आप और प्रकृति में फंस के रह जाएंगे. क्योंकि प्रकृति की इच्छा है कि भाई
तीनों गुणों से चलता है, और अगर हम प्रकृति में नहीं अटके हुए हैं तो प्रकृति आगे नहीं बढ़ेगी। सो माया का कार्य चल रहा है और हम उसमें फंस गए। इसीलिए ये मजेदार बात है कि आप सात्विक हो जाएं तो कृष्ण को प्राप्त करें, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। किंतु यदि आप कृष्ण को प्राप्त करते हैं तो आप स्वतः ही सात्विक हो जाएंगे। सात्विकता अभ्यास करते करते कृष्ण मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी ज्यादा है। बिकॉज नाउ वी हैव लेड अ रूट दैट दिस इज हाउ वी रीच कृष्ण। बट कृष्ण इज बियॉन्ड रूट्स, ही इज रूटलेस। कोई रास्ता नहीं है वैसे, देर इज नो लेट पाथ फॉर टू रीच हिम। But the moment you attain Krishna consciousness, you attain beyondness, you realize that, Are, all that's happening through me is what is called as sattvic. और जो मन फिर प्रकृति में उलझ गया कि वो क्या सोचता है, क्या खाता है, वगैरह वगैरह, वो कृष्ण की तरफ मुड़ भी नहीं पाता, उस तरफ वो दृष्टि भी नहीं कर पाता। तो कृष्ण एक तरह से हमें आगाह कर रहे हैं दैट ये तीनों गुण हैं। नो डाउट तमस से रजस बेहतर है, रजस से सत्व बेहतर है। बट इफ यू थिंक दैट इज ऑल, यू आर हेविली मिस्टेकन। देखा जाए तो लड़ाई करवा देना कोई सात्विकता नहीं है, किंतु धर्म में हर कुछ के लिए स्थान है यदि वो धर्मयुक्त हो तो, या यूं कहे अस्तित्व में हर कुछ के लिए स्थान है यदि वो धर्मयुक्त है तो। अस्तित्व में किसी भी चीज की मनाही नहीं है। हाँ बोलिए शील जी। ऋचा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी जहाँ पे आपने कृष्ण और सात्विक इसका आप रिलेशन ज्वाइन कर रही थी। आपके हम्म। बोलने का मतलब जो मैं समझा था कि अगर आप कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं वो सात्विक ही होगा। ये ठीक समझ रहा हूँ मैं? क्योंकि आप पाएंगे कि कृष्ण की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो अपने आप आपकी कामनाएं खत्म हो रही हैं, ओके। आपके अटैचमेंट्स खत्म हो रहे हैं। ओके। राइट। तो जब आपके डिजायर्स खत्म हो रहे हैं और अटैचमेंट्स खत्म हो रहे हैं, तो डिजायर ही तो रजस है और अटैचमेंट ही तो रजस और तमस है। ओके। यू वांटेड टू हैव गुड फूड, अब कृष्ण को याद कर रहे हैं तो जो भी भोजन है सात्विक मन से खा लिया। आपने पूछा ही नहीं क्या भोजन है क्या नहीं है, जो भी उपलब्ध है जो भी बना पाए कर लिया। आपने अपने स्वाद को महत्व ही नहीं दिया। एक जो सेंसरी इनपुट आ रहा था, इंद्रियगत प्लेजर आपको मिल रहा था, उसको आपने महत्व ही नहीं दिया। तो भोजन में से वो रस चला गया कि भोजन रस है। क्यों? क्योंकि मन कृष्ण में लगा हुआ है, तो भोजन में सात्विकता आ गई। उसी तरीके से आप क्या देखते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, उन चीजों से रस चला जाएगा। आप जिनको अपना पराया कहते हैं, वो सारी दीवारें गिरने लगेंगी। तो सात्विकता यही तो है ना। जब दीवारें गिरने लगेंगी तो किसी के लिए मन कलुषित कैसे रहेगा?
आप किसी के लिए उल्टा पुल्टा कैसे सोच पाएंगे? Then compassion will arise in you. Even those who are not doing the right things, या जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आत्मघाती हो, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप उनको बस ये बोल पाएंगे दैट प्रभु तुम पर कृपा करें, तुम प्रभु को प्राप्त हो सको. You will not really be sitting cursing them कि उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया. It is like this, you know, this reminds me. जैसे जीसस को सूली पे चढ़ा दिया. Was he cursing people? Was he resisting the entire episode? He said, हे ईश्वर, इनको क्षमा करना क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं. Was he cursing them? वो भला बुरा कह रहे थे क्या? So when your mind tends to become pure, your enmity goes away and compassion arises. ये है स्रोत के निकट आना. तो आप जब स्रोत के निकट आएंगे तो सात्विकता स्वतः ही आपके पूरे होने से झलकेगा. Your entire being will depict the same. आपको किसी को कुछ देने में भेदभाव नहीं रहेगा. कुछ ऐसे विचार नहीं रहेंगे कि अरे मैं, ये मुझे कितना प्रिय है, मैं किसी को कैसे ये कैसे दे दूं, या इसके पीछे भाग रहे हैं, वो इच्छा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. नॉट एट ऑल नीडेड. है ना? सो दिस इज अ बिग डिफरेंस. इसीलिए आप जब कृष्णमय होने लगते हैं तो सात्विकता स्वतः ही होने लगती है. हाँ बोलिए. अच्छा ऋचा जी, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ. देखिए, जैसे कि आप ना नॉनवेज खा रही हैं, ठीक है, और आप अभी सपोज भगवत गीता के सेशन ये कर रही हैं, आपको फिर ग्रेजुअली ये चीज हो जाएगी कि आप इस सेशन में ज्वाइन कर रही हैं और धीरे धीरे आप में चेंजेस आ गए और आप ये चीज छोड़ देंगी, ऐसा होगा? ये निर्भर करता है. एक समय में मैं नॉनवेज खाती थी. आपको मैं मटन खाना एक्सप्लेन करूंगी तो आप बोलोगे अरे बाप रे, इसको तो अच्छे से पता है कि कैसे खाया जाता है. बट देन when I moved into this zone and slowly and gradually I started to understand कि ये मैं अपने जिह्वा की तृष्णा के लिए क्या कर रही हूँ. I am willing to kill an animal, kill a living thing for the satisfaction of my taste buds. And compassion on the other side was arising in me. Then it so happened that I could not eat it. वही गंध चिकन की जो मुझे अच्छी लगती थी, मेरे लिए सुगंध थी, वो दुर्गंध में परिवर्तित हो गई. Now I don't want to even stand when that smell is coming around. तो ये हो जाएगा जैसे ही आप रियलाइज करने लगेंगे कि आप कर क्या रहे हैं. बाकी तो साइंटिफिक लॉजिकल रीजंस एक तरफ है, फिर उसमें लोग कुतर्की पे उतर आते हैं कि भाई प्लांट्स एंड ट्रीज को, उसमें भी तो प्राण होते हैं, फिर वो मत खाओ. तो उसके भी साइंटिफिक रीजन है कि वहां पे नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सो दे डोंट फील दैट काइंड ऑफ पेन. वो बहुत दूसरे लेवल पे जाता है. ऋषियों के पास जाएंगे तो वो तो साग सब्जी भी उगा कर नहीं खाते थे, वो वही खाते थे जो फल कंद मूल. एंड इफ यू लुक एट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स, पल्प होता है चारों ओर, बीज अंदर होती है. वो पल्प का पर्पस ही ये है कि मुझे खाया जाए, क्योंकि पेड़ों के नीचे नए पेड़ नहीं पनप सकते. अस्तित्व जानती है, तो ये अस्तित्व का अरेंजमेंट है कि वो फल गिरेगा या आप तोड़ेंगे, वो खाएंगे, बीज को कहीं और फेंकेंगे. सो देन इट कैन ट्रेवल एंड इट कैन फाइंड आउट अ प्लेस एंड इट कैन ग्रो.
अगर वहीं पे सारे फल सड़ के गिरने लग गए तो पेड़ के नीचे कोई पेड़ पनपता नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ फल पर जी पाने के लिए एक लाइफस्टाइल भी चाहिए साधना की, क्योंकि फिर वहां पर वो बहुत साधना करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान में करते थे, तो उनकी प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी होती थी। तो उनके लिए ये कठिन नहीं है सस्टेन करना। एंड देन दे आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क कि मुझे हल चलाना है, मुझे पत्थर तोड़ना है, वो सब वो नहीं कर रहे होते थे। So for them to sustain on fruits and कंदमूल was easier. हमारी तो कोई प्राण ऊर्जा है ही नहीं। हमारी तो कोई प्राण ऊर्जा है ही नहीं। तो इसलिए हमको फल सब्जी इन पे, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह पे भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। बट देन शुड वी गो हेड एंड किल एनिमल्स एंड अदर बीइंग्स? दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड। दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड। वो फिर इसलिए आपका तब खत्म होगा when you will have that compassion arising in you and a realization that you are eating, you are killing a being for the pleasure of your taste bud, and then you will understand कि ये आप कितना निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, and then it automatically you will be able to give it away. ठीक है? ओके, थैंक यू। कुछ So थॉट्स आ रहे हैं बोलिए इस श्लोक के बारे में, शेयर करूं? थोड़ा सा बोलिए ना। थोड़ा सा अलग तरह से खुलासा हुआ कि यहाँ पे हम्म जो 3 गुण हैं, शायद कार्य कारण सिद्धांत जिसको कहते हैं ना, कि ये जो 3 गुण हैं, सबको ये गुण देने का कारण जो है वो मैं हूँ, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूँ। हम सबको जो अ, य ये बॉडी मिली है, प्रकृति प्रकृति को जो ये रूप मिला है, हम सब जो सत्व, रज, तम के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ये सब मुझसे ही आते हैं। तो ये पार्ट मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन विद इन यू जो स्थूलता है, जो सत्व, रज, तम है, वो मैं नहीं हूँ। एक ये आर्गुमेंट है यहाँ पे। दूसरा दिख रहा है कि while I give everybody the sattva, raja, tama and the name and the form, body, but I myself don't have it. तो ये ठीक है, हम सब में है वो, लेकिन भगवान में वो नहीं है। तो ये एक, और जो कॉज और इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, वी आर एन इफेक्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन, बट भगवान इज ओनली द कॉज, ही इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। आई थिंक ये भी एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, ऐसा लगा। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का कैसा है कि ये जिनको हम कृष्ण कह रहे हैं, दैट इज द प्राइमोडियल कॉज, दैट्स द सोर्स, and we all came into existence as an effect because of the desire of multiplication, क्योंकि there was this whim that who am I to know that. Okay, so आप जो कह रहे हैं that is all right. Secondly, आपने इसके पहले कहा था कि हम जो हैं, जो सत्व रजस तम से बना है, ये शरीर, ये प्रकृति, ये कृष्ण ने हमको दिया है, बट हु वी आर, दैट इज नॉट द गुणास, दैट कॉन्शियसनेस इज ही ओनली। तो अगर हम अपने आप को डिफाइन करते हैं ऐसे, देन दैट इज प्रकृति विच ही इज नॉट, विच ही इज बियॉन्ड। But if we look at how we are existing,
which has again come from Krishna, क्योंकि कृष्ण की ही माया है, then yes, that Prakriti has come to us from him. इसीलिए उसको The गुणातीत भी message, बोलते हैं ना। गुणातीत का मतलब वही है ना कि गुणों से परे, कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल से बिल्कुल, परे। the essence for us or the message for us is अपने आप को अपने जो गुण रूप है उनसे थोड़ा पृथक करना सीखें। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे गुणों के कारण है। सो उससे जब आप पृथक कर पाएंगे तो कुछ घटना आपके जीवन में घटेगी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू मूव अहेड इन दिस जर्नी। हाँ कोमल जी बोलिए। ये इसमें ये आ रहा है निकल के कि तमस से अच्छा है रजस, रजस से अच्छा है सत्व, और उस सत्व से अच्छा है कि इससे परे कुछ भी नहीं, ये तीनों ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि इससे ये बेटर, हाँ लेकिन बिल्कुल, सबसे बेटर वही तत्व कि से बेटर बोलते हैं, इट्स नॉट बेटर। जब तक तीन गुणों की बात है तब तक कंपैरिजन ठीक है कि रजस से बेहतर सत्व है, सॉरी तमस से बेहतर रजस है, रजस से बेहतर सत्व है। जब तक तीन गुणों की बात है तब तक ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव टू नो कि ये तीन गुण यदि हमारे भीतर हैं तो उसके भी कारण हैं। आपके आप जो जाकर के भोजन ले पाते हैं, अगर आपके भीतर रजस ना हो तो आप भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब फिर ये तीनों शरीर जरूरी चलेगा है, नहीं। लेकिन उनका प्रोपोर्शन वी नीड टू सी, राइट, बैलेंस। लेकिन अगर आप इसको ही अपना यथार्थ, अपना सत्य, अपना जीवन बना लेते हैं, मान लेते हैं, तो आप पूरे तरीके से चूक जाएंगे। This ये is गुणातीत। the process of existence. This is the way of existence so that the body can be sustained. तो हमारे भीतर तमस है so that the body gets rest. हमारे भीतर रजस है which demands that the food has to be given, and so it makes us move. Right. Right? But if we start to take this as who we are, which we normally do, then we have totally mistaken the entire existence itself. Truth of it. इसीलिए गुणातीत, इसीलिए प्रकृति परमात्मा के भीतर है, लेकिन परमात्मा प्रकृति से परे है। हाँ अभिषेक जी। जी एक्चुअली थोड़ी सी मेरी जानकारी में मैं थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मेरी त्रुटियां माफ करिएगा और अगर गलत हो नहीं तो बोलिए। सही कीजिएगा। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे कोमल जी ने एक प्रश्न उठाया कि बेटरमेंट, राइट, अगर तत्वों में बेटर देखें तो मैं इसको दो तीन तरीके से समझता हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ और आप उसमें अंतर बताइएगा। देखिए, तीनों के तीनों गुण में से कोई बेटर का कॉन्सेप्ट जो मेरी स्टडी में आया है वो है नहीं। जब आप तमस बोलते हो तो आप सीधे सीधे उसको रिप्रेजेंट करते हो, अगर देवी फॉर्म में तो आप काली माँ को रिप्रेजेंट करते हो। हाउ कैन इट बी बैड? अगर आप रजस को करते हो तो आप थोड़ा सा त्रिपुर सुंदरी देवी के डोमेन में आ जाते हो। हाँ देख, हाँ, और जब आप सत की बात करते हो तो तारा माँ, ये बौद्धिस्ट चाइना से हमारे पास एक विद्यार्थी है। तो पहली बात तो ये तीनों है नहीं, ये तीनों सर्किल में चलते हैं। एक चीज दूसरे को उत्पन्न करती है, दूसरी चीज तीसरे को उत्पन्न करती है और तीसरी चीज फिर से पहले को उत्पन्न करती है। तो पहली बात, ये त्रिकोण है और कभी खत्म नहीं होता। तीनों की एग्जैक्ट ये जो आप है ना,
हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकूंगी। जी। आप जो 10 महाविद्या के कॉन्सेप्ट हम्म, से इसको देख रहे हैं ना, तो उसमें काली को तमस रूप में नहीं देखते हैं। काली को काली इज इक्विवेलेंट टू द पुरुष रूप। काली इज इक्विवेलेंट टू द शिव रूप। वहां पे उनको तमस रूप में नहीं देखते हैं। काली से फिर निकलती हैं तारा, और तारा से षोडशी, एंड देन हाँ इट जी। कंटिन्यूज। और वो जो 10 महाविद्या की जो नीचे के 7 महाविद्याएं हैं ना, वो 7 चक्रों को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जी मैं वहीं तो पे आ जब रहा था आप जी, मैं वहीं पर आ रहा था, उसी एनालॉजी तो पर आ रहा था, शायद थोड़ा सा एक वर्ड इधर उधर हो गया, मगर नीचे के सहस्रार। चक्र हैं। हाँ तो अच्छा बोलिए आप पहले। सहस्रार, सहस्रार चक्र से के ऊपर आपका रजोगुण, और दाएं बाएं पर आपको तमोगुण और रजोगुण के, सॉरी, तमोगुण और सतोगुण के आपको चक्रास डिफाइंड है। दूसरी चीज, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो एक एनालॉजी आई है, मतलब हमेशा से है, जब जो ये कहते हैं कि सतगुण बढ़ जाना, तम गुण बढ़ जाना, या वो, तो इसमें तीन चीजें देखी गई हैं। होता ये है कि इन तीनों को बराबर होना है। आपने भी एक बार उल्लेख किया था इस बात का कि इन तीनों गुणों का बराबर होने के बेस पर ये तीनों चीजें आपस में रिजॉल्व हो जाएंगी, और फिर आप इस मोक्ष के प्राप्ति करोगे। अब इसके तीन तरीके हैं, या तो लेट से तीन कंटेनर्स हैं, उसमें आप तीनों खत्म कर दो, वो अघोर के पर्सपेक्टिव में चले जाएगा। तीनों को फुल कर दो तो भक्ति या फिर षोडशी के श्री विद्याओं में चला जाएगा। या आप अपना जीवन ऐसा रखो सॉरी, किसी स्तर पर आके तीनों की जो वॉट एवर, मतलब गलत टर्मिनोलॉजी है, मगर मान लेते हैं कि लिकर में तीनों तीनों 25 ml हो जाए, तो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑल थ्री आर हाँ, इंपॉर्टेंट टू लिव। एक कैच है। हम जब इन तीनों तत्वों के बैलेंस की बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट इन द क्वांटिफाइड वे दैट द बैलेंस विल हैपन। जी मैंने कहा, क्योंकि मैं हो हमको सकता है गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। बैलेंस हमारे लिए जनरली, हम व्हेन वी टॉक ऑफ बैलेंस, इट इज ऑलवेज अबाउट इक्वल अमाउंट। ज्यादातर हमारा बैलेंस से वही मतलब चाहता है। इनफैक्ट जो बुद्ध के मिडिल पाथ को भी बहुत सारे लोगों ने डिसाइफर किया है, दे से मिडिल ऑफ द रोड, ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, जबकि बुद्ध के मध्यम मार्ग से वो अर्थ है ही नहीं। सो that is not how it is to be looked at. Balance does not mean that all three gun will be unbalanced. Balance means a state wherein it is sustained and none of it is dominating. Imbalance means there will be one which will start to dominate. So when none of them dominate and they are hence in balance, there will be dissolution of the three gunas, and then the gunatit can happen. अब now coming to कि अच्छा कैसे है बुरा कैसे है, नहीं, इट इज नॉट अबाउट बुरा। प्रकृति भी कृष्ण से आई है। the whole issue is you identifying with that. वो भी जब कृष्ण से आई है तो किसी कारण से आई है। जब क्रिएशन में तमस का भी उतना ही महत्व है, उसका भी एक कारण है। द होल चैलेंज इज we indulging into tamas, we indulging into rajas, we indulging into sattva. जहां आप इंडल्जेंस पे आ जाते हैं कि मैं तो बहुत सात्विक भोजन करता हूँ, मेरी दिनचर्या सात्विक है, जहां आपने ये सब कह दिया, आप मन से सात्विक नहीं बचे ना। और जहां आपने तामसिक भोजन वगैरह लेना शुरू किया, तो वो आपके पूरे तंत्र को ऐसा बना देगी कि आप सत्व की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। गुणातीत तो बहुत दूर की बात है। जब मन सत्व में होता है ना, तब गुणातीत होना थोड़ा सरल हो जाता है। At the end of the day, even sattva has to be dropped.
at the end of the day, even sattva has to be also dropped. You can't live with that also. The point is of no attachment and total surrender. ठीक है, तो इसमें अच्छा और बुरा का नहीं है। एग्जिस्टेंस के चलने के लिए रजस तमस सत्व तीनों की आवश्यकता है, किंतु क्या आप वही हैं या आप उसके कुछ आगे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बोलना कि ये कामनाएं मेरी हैं, ये इच्छाएं मेरी हैं, इज अ टोटली फूलिश थिंग, क्योंकि वो इच्छाएं गुणों के कारण आ रही हैं, आपकी इच्छाएं नहीं है। वो गुण अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उन इच्छाओं से। वो गुण अपने आप को क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी हमारे भीतर ज्यादा हैं। सो दे आर डिमांडिंग इवन मोर डोमिनेंस, दे आर डोमिनेटिंग। ठीक है, हाँ शिव जी। टीचर जी, आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा था ये गुणों से पृथक होके देखना, मैं इस चीज को नहीं समझ पाया। कुछ एग्जाम्पल से दीजिए ना, जिससे लाइफ में थोड़ा इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाए। जो तमोगुण है वो आपसे क्या कहता है? तमोगुण आपको आलस्य देता है। तमोगुण आपको बोलता है कि आराम करो, कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है, पड़े रहो, राइट? जब आप उसकी सुनते हैं देन यू बिकम वेरी लेजी। आप जरूरत से ज्यादा आराम करते हैं, जितनी आपके शरीर को आवश्यकताएं नहीं है उससे उससे ज्यादा आप आराम करते हैं। और उसका जो प्रभाव होता है वो ये है कि आपके सोचने समझने, आपकी जो बुद्धि है, जो आपका बोध तत्व है, जो प्रज्ञा है, वो घिसने लगती है। अब आप उसको इस प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमोगुण आपके गेटिंग इनटू द बिहेवियर इन यू, जो आपके न्यूरॉन्स है ना, वो उनको शिथिल करेगा। जो भी आपके अल्कोहल वगैरह करते क्या है, दे अटैक योर नर्वस सिस्टम, and your nervous system is important for you to be able to think rightly. तो तमोगुण आपको समझने की शक्ति आपसे छीन लेगा, वो उसको क्षीण करेगा। जब रजस ज्यादा होगा तो रजस आपको दौड़ने भागने के लिए मोटिवेट करता है। जो पूरी मोटिवेशन इंडस्ट्री है ना, दैट इज ऑल राजसिक। रजस आपको डिजायर्स देता है, एम्बिशन देता है, दैट इज व्हाट रजस इज। मैं ये भी पालू, वो भी पालू, ऐसे कर लू, वैसे कर लू, अभी ये करना, अभी वो करना है, ऑल ऑफ दैट इज रजस। So when you cut down on that, then you are cutting on the rajasic content. And then there is sattva. Sattva is about purity. It is about what kind of thoughts do you have. It is about what kind of things do you indulge in. It is about, are you giving your senses the pleasures it demands, or are you able to tame them and tone them down? So that is what sattva is about. ठीक है, अगर ध्यान कृष्ण पे है, अगर ध्यान कृष्ण पर है, तो ऑटोमेटिकली आप तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान कृष्ण में है। फिर आप नर्वस सिस्टम को अटैक करने के विषय में सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज ऑल योर हैप्पीनेस, ऑल योर जॉय, आपका आनंद कृष्ण में रहने में आ रहा है। तो आप अपने सेंसेस को प्लेजर देने के विषय में सोचेंगे भी नहीं ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आनंद में हैं। फिर सेंसेस को प्लेजर देने की आवश्यकता ही कहाँ बच जाएगी? अपने आप ही तमस कट डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपका मन कृष्ण में आनंदित है, तो आपका मन एम्बिशन के लिए थोड़ी भागेगा। एम्बिशन तो निकलता ही एक खाली मन के कारण है। मन जब भीतर खाली होता है तो वो कहता है ये कर लूं तो ये मिल जाएगा, शायद वो कर लूं तो वो मिल जाएगा।
every ambition that you create promises you that fulfillment. तो जब आप कृष्ण तत्व में विलीन हैं तो आपको उस प्रॉमिस की आवश्यकता ही नहीं है, रजस भी कट जाएगा और सात्विकता स्वयमेव आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी भावनाएं, आपके विचार वो सात्विक होंगे, वो प्योर होंगे। आप बहुत अन्यथा भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, आप साधना ज्यादा कर पाएंगे, आप कृष्ण में ज्यादा रह पाएंगे। और आप जितना कृष्ण में रहेंगे उतना ही आपके कृष्ण तक पहुंच पाने की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। So if the goal is right, the rest falls at place. If the goal is wrong, then the rest automatically gets shaky. इसलिए अपने भीतर से तमस कम करने के जगह कृष्ण में ज्यादा विलीन रहने की के अरेंजमेंट्स कीजिए। हाँ, आपके भीतर जब बहुत तमस होगा ना तो वो आपको कृष्ण में विलीन नहीं होने देगा, ये जरूर होगा। Then you will have to consciously cut down the tamasic stuff of your life also. और जब तामसिक स्टफ को कट करते हैं ना तो हमको वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। we crave for it, we crave for sleep, we crave for that kind of food. वो विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं। इसीलिए फिर ये दोनों को साथ में लेके चलने से then you will be able to cut down more of tamas, be more in Krishna, cut down even more tamas, be even more in Krishna. Then this simultaneously starts, then it simultaneously happens. सिर्फ तमस कट करने में लग जाएंगे तो भी फंसेंगे, और तमस अभी भरपूर भरा हुआ है, रजस भरपूर भरा हुआ है, तो भी आप कृष्ण में विलीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपके गुण जो है ना वो आपको प्रकृति में खींचेंगे, इंडल्जेंस में खींचेंगे। ठीक है? हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वाला देख लें। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिः, थ्री, गुणमय है, कंपोज्ड ऑफ गुणास, भावैः एभिः सर्वम इदम जगत। So the entire jagat is composed of these three gunas. Mohitam na abhijanati. Mohitam is you getting deluded. Abhijanati is knowing. So when you are deluded by that, you do not know. What don't you know? Mam ebhyah, me. Param avyayam. परम इज द सुप्रीम, अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होता है, सो दैट विच ऑलवेज इज देयर। हिंदी में अव्यय शब्द होते हैं, संस्कृत में अव्यय शब्द होते हैं, और हम उन शब्दों के लिए प्रयुक्त करते हैं ये व्याकरण में जो कभी अपना स्वरूप बदलते नहीं है, चाहे जहां भी प्रयुक्त हो, जिनका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं होता, जो जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। तो अव्यय इज जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता। सो ही सेज, deluded by these states, which are the three gunas, all this world does not know me, the supreme imperishable. और भी जो सत्व गुण से सॉरी दिस इज 13th, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार
प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। 13th वर्स। इसका काफी कुछ हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। So if you are deluded by these three states, इन तीनों गुणों से यदि आप भ्रमित हैं तो आप कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। और वही ध्यान रखने की बात है कि सत्व भी हमको भ्रमित करता है। प्लीज डू नॉट गेट इन एन ऑ when you see somebody living their life totally in a sattvic form. More than living your life in a sattvic form, what is needed is your mind surrendered to Krishna, to that Chetana. इसी को साधु और संत के बीच का भेद भी कह सकते हैं। हाँ बोलिए रचा। नहीं एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है इससे। मैं ना चेतना को कैसे डिफाइन करेंगे भूल गई हूँ। चेतना इज द कॉन्शियसनेस इन यू। चैतन्य शब्द से आएगा। चेतना इज व्हाट अलाउज यू टू नो। सो चेतना और सेल्फ सेम उसमें क्या रिलेशन? सेम। इट्स जस्ट द लेवल्स एक्चुअली आर डिफरेंट। कैसा है ना कि चेतना शब्द जो है बहुत भ्रमित भी कर देता है हमको कभी कभी, क्योंकि हम चेतना के स्तर बोलते हैं। जब हमारा अंग्रेजी में या अवचेतन मन और चैतन्य और वो सब जो आता है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड ऑल दैट, तो हमारे पास चेतना के स्तर हो जाते हैं। इसीलिए फिर अवेयरनेस शब्द बहुत प्रयुक्त होता है कि जो कॉन्शियसनेस का टॉप मोस्ट है, जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज अवेयरनेस। However, for example, when you look at the विवेकानंदा का जो कल्ट है, वहां पे they use the word consciousness only. They do not use the word awareness for this. So one has to be the conscious and smart at understanding किस context में प्रयुक्त है, इसलिए उसका क्या अर्थ होगा। हम जब कहते हैं कृष्ण चेतना है, तो हम सबसे परम स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में चेतना के स्तर होते हैं, तो वो कृष्ण की बात नहीं है, वो हमारे मनोदशा की बात है। दैट्स आवर माइंड। चेतना तो फिर एक ही है ना? चेतना एक ही है इन दी अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कृष्ण। तो फिर हमारी और कृष्ण की अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि हमारी और कृष्ण की अलग अलग नहीं है, हम उस चेतना पे जीते नहीं है, हमें उस चेतना का कुछ पता नहीं है। हमारे भीतर बहुत कुछ है जो अवचेतन है, कृष्ण में अवचेतन जैसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब वेलिंग हो गई है, वी आर नॉट एबल टू। हाँ, ओके। the what do you say, the Buddha is the conscious one, जिसके जीवन में सब कुछ कॉन्शियस ही है। देयर इज नथिंग लाइक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस। उनका जो अनकॉन्शियस वाला तहखाना है ना, वो पूरी तरीके से खुल चुका है। सो मोर यू लिव योर लाइफ कॉन्शियसली, मोर यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट। इसमें है क्या कुछ? Deluded by these states, all this world does not know me.
the supreme imperishable. माया के ये सब जो है ना अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें हम फंस के भी रह जा सकते हैं और हम उनको जान भी सकते हैं। किस ओर हम खड़े हैं ये निर्भर करेगा और ये बताएगा कि हम माया में रहेंगे या कृष्ण में रहेंगे। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, किंतु जो हमको कृष्ण से दूर करती है वो है डिल्यूजन, इन तीन अवस्थाओं के मोह के कारण। यदि उस मोह को हम भंग कर पाएंगे तो हम इन तीन अवस्थाओं को तरीके से देख सकते हैं अलग अलग। और तब गुणातीत होने की संभावना भी बन सकती है। ठीक है। एनीथिंग? देन वी स्टॉप हियर। आज यहीं पे विराम करते हैं। Please sit straight. Take a deep breath. Close your eyes. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.